सबसे पहले खबर नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर जमे प्रदर्शनकारी किसानों से जुड़ी। पुलिस ने उन पर आज सख्ती की। नोएडा के पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने मौके पर पहुंचकर आज मोर्चा संभाला और इसके बाद कई किसानों को हिरासत में ले लिया गया। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने दलित प्रेरणा स्थल से किसानों की गाड़ियों को भी हटा दिया है और वहां पुलिस फोर्स काफ़ी तादाद में तैनात है। ये किसान अपनी मांगों को लेकर कल से ही दलित प्रेरणा स्थल पर जुटे हुए थे। प्रदर्शनकारी किसान संसद का घेराव करने के लिए दिल्ली जाना चाह रहे थे, लेकिन दिल्ली की सीमा से पहले ही उन्हें कल रोक लिया गया और किसानों ने सरकार को अपनी मांगे मानने के लिए कल 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। कहा कि मांगे नहीं मानी गई तो वो फिर दिल्ली कूच करेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों से आए इन किसानों ने कहा है कि उनकी जो ज़मीन सरकार ने अधिग्रहित की है उसका मुआवजा पर्याप्त दिया जाए, जो नए नियम हैं उनके तहत मिले। इसके अलावा किसान परिवारों को इसके बदले में जो ज़मीन दी गई है, अधिग्रहित की गई है, उसके बदले में नौकरियां भी दी जाए। तो ये तमाम मांगे हैं और सबके बीच आज पुलिस ने सख्ती करते हुए कई किसानों को मौके से हिरासत में ले लिया है। अब की बार तैयार हो गए, दिल्ली जाएंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें काला पानी ले जा, तिहाड़ ले जा, फर्क नहीं पड़ता। किसान को आतंकवादी समझा जा रहा है, उसकी तरह धोया जा रहा है। हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है, कल से ही चल रहा है, बहुत पीसफुल है। ये आपने देखा, हमारा जो संवैधानिक राइट है, प्रोटेस्ट करने का जो राइट है, दमन करके पुलिस हमें चुप कराना चाहती है। हम चुप होने वाले नहीं है। तो किसानों का रोष साफ दिख रहा है। दलित प्रेरणा स्थल पर मौजूद है हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा। पल्लव, अचानक पुलिस को क्यों इन किसानों को हिरासत में लेने की ज़रूरत पड़ गई? ये किसान वहां कल शाम से बैठे हुए थे और आज तो दिल्ली की ओर कूच भी नहीं कर रहे थे। दरअसल सुशील, देखिए, जो किसान हैं इन लोगों ने 7 दिन का जो है अल्टीमेटम दिया था, जो इनकी बातचीत कराई जानी थी उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से। लेकिन आज सुबह क्या हुआ कि जो कई किसान थे वो जिनको रोक दिया गया था पहले ही, जैसा यहाँ किसान जो यहाँ मौजूद थे उनका कहना है कि तमाम साथी हैं उनको रोक दिया गया था, जिनको गाँव में ही रोक दिया गया था। उसके बाद सुबह जो है जो गौतम बुद्ध नगर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है वो यहाँ पहुँचते हैं और इन किसानों से कहते हैं कि आप बातचीत करने के लिए अथॉरिटी चलिए। लेकिन इन किसानों का कहना है कि हमारे जो तमाम साथी हैं जिनको रोक दिया गया है, पहले उनको जो है यहाँ लाया जाए, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो दलित प्रेरणा स्थल, अगर आपको हम दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर सुबह से ही एक भारी संख्या में पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया था। किसानों का ये कहना था कि बलपूर्वक जो है हमको हटाने की कोशिश की जा रही थी और हमको यहाँ से हटाया जा रहा था। हम जो है किसी भी दबाव में आकर यहाँ से नहीं हटेंगे। हमने प्रशासन की बात मानी है और हम यहाँ पर बैठ गए हैं। हमने 7 दिन का वक्त दिया है। उसके बाद किसानों और पुलिस के बीच थोड़ी देर अंदर बातचीत होती है और करीब 12:45 का समय था। उसके बाद अचानक जो है ये जो है मीडिया को बाहर किया जाता है और अचानक ये जो गेट आपको तस्वीरों में काला रंग का दिख रहा होगा, गेट नंबर जो 2 दलित प्रेरणा स्थल का है, ये खुलता है और यहाँ बड़ी बड़ी जो बसेस हैं उत्तर प्रदेश परिवहन, कम से कम 20 की संख्या में यहाँ बस मौजूद थी। उसमें कम से कम 6 से 7 की संख्या में जो बसेस थी उसमें जो है किसानों को हिरासत में ले लिया जाता है। और पुलिस प्रशासन जब ये पूछा जाता है तो उनका ये कहना है कि शहर में बीएनएस की धारा 163 लगी हुई है, जो पूर्व में 144 थी, उसका जो है अनुपालन जो किसान नहीं कर रहे हैं, शांति भंग कर रहे हैं, जिसके बाद इस प्रकार की जो है कार्रवाई की गई है। यहाँ पर खुद जो नोएडा के पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह है वो यहाँ मौजूद थी। और अब आप देखिए, अगर हम दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पर जो तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर किसानों की खड़ी थी उसको भी यहाँ से सीज करने की तैयारी की जा रही है। कई जो है गाड़ियों को यहाँ से जो है सीज कर दिया गया है और बताया जा रहा है जो तमाम किसान हैं अब उनको जो है जिला जो जेल है वहाँ पर भेज दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो किसान नेता है उसमें बड़ा आक्रोश है। जो जानकारी है उसके मुताबिक आज शाम 4 बजे सिसौली जो भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय मुख्यालय है वहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर आपात बैठक की जाएगी, जिसमें खुद उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी नरेश टिकैत वो यहाँ उस पर मौजूद रहेंगे। और उनका भी साफ तौर पे कहना है, जो उनकी तरफ से बयान सामने आया है किसान यूनियन की तरफ से, कि
बलपूर्वक जबरन और गलत तरीके से किसानों को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। हम उसका जो है लगातार विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो जो अब बातचीत की जानी थी वो बातचीत होने से पहले ही जो है गिरफ्तारी हो गई और कई चाहे पुरुष किसान हो या महिला किसान हो, उन तमाम किसानों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि जो जिला जेल है वहां पर भेज दिया गया है। हमने जब उन किसानों से बातचीत करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि दबाव में बलपूर्वक समझौता कराने की कोशिश जिला प्रशासन कर रहा है। हम जब अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से उठा रहे हैं, हम कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम कोई जाम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे साथ क्यों अन्यायपूर्ण ये व्यवहार किया जा रहा है। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया पल्लव, विस्तार से पूरे मामले की जानकारी देने के लिए। किसानों का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और क्यों उनके साथ पुलिस बेवजह ये सख्ती कर रही है।